जय श्री महालक्ष्मी जी की। इस वीडियो में हम आपको श्री महालक्ष्मी जी के व्रत की कथा सुनाएंगे और अन्य जरूरी जानकारी देंगे। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विनी मास की अमावस्या तक रहता है। यह समय पूर्वजों की पूजा के लिए बेहद खास होता है। यूं तो पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम करने की मनाही होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दौरान एक दिन ऐसा भी होता है जो माता लक्ष्मी के व्रत और उनकी पूजा के लिए शुभ माना जाता है। इसे गज लक्ष्मी व्रत या महालक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हाथी पर सवार माता लक्ष्मी के गज लक्ष्मी रूप की पूजा अर्चना होती है। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में बरकत होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। महालक्ष्मी जी के व्रत का महत्व। शास्त्रों के मुताबिक श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी पूजा का खास महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि आदि शक्ति का लक्ष्मी स्वरूप इस दिन पृथ्वी पर अपनी यात्रा समाप्त करती हैं। इसके बाद वे फिर नवरात्र के पहले दिन से अपनी यात्रा शुरू कर देती हैं। माना जाता है कि पांडवों द्वारा अपना सब कुछ जुए में गवा दिए जाने पर युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने यह व्रत करने की सलाह दी थी, ताकि खोई हुई राजपाट और धन ऐश्वर्य दोबारा पाया जा सके। गज लक्ष्मी का व्रत पूजन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। महालक्ष्मी व्रत के नियम। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी से शुरू होकर पितृपक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं बाएं हाथ पर एक सूत्र पहनती हैं। यह सूत्र 16 सफेद सूत के धागों को मिलाकर 16 गांठें लगाकर बनाया जाता है और फिर इस सूत्र को हल्दी से भिगोकर पीले रंग से रंगते हैं। देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद इस सूत्र और दूर्वा घास को एक साथ बांधा जाता है। पूजा के अंत में महालक्ष्मी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत 16 दिन के होते हैं और इनका उद्यापन 16वें दिन होता है। महालक्ष्मी व्रत के इन 16 दिनों में रोजाना सूर्य उदय से पूर्व जाग जाएं और स्नान के बाद 16 व्रत का संकल्प लें। यदि आप 16 दिन का व्रत नहीं रख सकते तो शुरू का एक व्रत और आखिरी का एक व्रत भी रख सकते हैं। इस व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता। शेष आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इस व्रत के नियमों का पालन करें। महालक्ष्मी माता को जो वस्तु पूजा में अर्पण करें वह 16 की संख्या में ही चढ़ाएं। महालक्ष्मी के व्रत में क्या खाना चाहिए? माता लक्ष्मी के व्रत में एक ही बार भोजन करें। सात्विक भोजन में साबूदाने की खिचड़ी एवं पुलाव, कुट्टू, कच्चे केले, सिंघाड़े, आलू, खीरे और मूंगफली आदि को शामिल किया जा सकता है। माता महालक्ष्मी की आरती के बाद उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। महालक्ष्मी व्रत कथा। महालक्ष्मी व्रत की अलग अलग कथा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मिलती है। आज हम आपको महालक्ष्मी माता की सबसे अधिक प्रचलित 2 कथाएं बताएंगे। महालक्ष्मी व्रत की पहली कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत भक्ति भाव से प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा किया करता था। उसकी निष्ठा और समर्पण से प्रसन्न हो एक दिन भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और ब्राह्मण से उसकी मनोकामना पूछी। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा वह चाहता है कि देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास उसके घर में हो, ताकि उसके परिवार में कभी धन धान्य की कमी ना हो। भगवान विष्णु ने उसकी इच्छा सुनकर उसे देवी लक्ष्मी की प्राप्ति का उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारे गांव के मंदिर के सामने प्रतिदिन एक स्त्री आती है और उपले थापती है। वह साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि वह स्वयं देवी लक्ष्मी है। जब वह स्त्री मंदिर के पास आए तो तुम उससे अपने घर आने का विनम्र निवेदन करना। यदि वह तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा घर धन संपदा से भर जाएगा। अगले दिन ब्राह्मण सुबह तड़के मंदिर के सामने बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह स्त्री उपले थापने आई। ब्राह्मण ने उनके पास जाकर विनम्रता से कहा, माँ कृपया मेरे घर पधारो। स्त्री जो वास्तव में देवी लक्ष्मी थी यह समझ गई यह सब भगवान विष्णु की इच्छा से हो रहा है। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, यदि तुम मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। 16 दिन तक श्रद्धा से व्रत रखो और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ दो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्राह्मण ने देवी लक्ष्मी के निर्देशानुसार व्रत का पालन किया। व्रत के 16वें दिन उसने उत्तर दिशा की ओर मुख करके देवी लक्ष्मी को पुकारा। देवी ने अपना वचन निभाया और ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर गया। उसकी गरीबी समाप्त हो गई और उसके जीवन में खुशहाली आ गई।
तब से यह महालक्ष्मी व्रत विशेष विधि से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाने लगा और माना जाता है कि इससे धन, समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है जब महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। महाराज धृतराष्ट्र ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और स्वर्ण सिंहासन पर विराज कर विधि पूर्वक पूजा की। उस समय माता कुंती और गांधारी ने महर्षि वेदव्यास से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महामुने, कृपया हमें ऐसा व्रत बताएं जिससे हमारे राज्य में लक्ष्मी, सुख संपत्ति आए और परिवार सदा सुखी और समृद्ध रहे। महर्षि ने उत्तर दिया, मैं आपको महालक्ष्मी जी का व्रत बताता हूँ जो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ होकर अश्विनी कृष्ण अष्टमी को समाप्त होता है। इस व्रत से लक्ष्मी जी का स्थायी निवास आपके घर में होगा। स्नान करके 16 सूत के धागों से एक डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठें लगाकर हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं के दाने उस डोरे पर चढ़ाएं। अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन मिट्टी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर उपवास के बाद पूजन करें। इससे राज्य लक्ष्मी में वृद्धि होगी। महर्षि के उपदेश के अनुसार माता कुंती और गांधारी ने व्रत का पालन करना शुरू किया। 15 दिन पूरे होने पर गांधारी ने अपने महल में पूजा का आयोजन किया और नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को बुलाया, लेकिन माता कुंती को नहीं बुलाया। यह देखकर कुंती उदास हो गई और पूजा की तैयारी नहीं की। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है और उन्होंने मुझे न्योता नहीं भेजा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुलाया है और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई हैं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजन होगी। ऐसा कहकर अर्जुन ने स्वर्ग से इंद्र के ऐरावत हाथी को बुला लिया और यह देखकर नगरवासी कुंती के महल में एकत्र हो गए। ऐरावत के आगमन पर जय जयकार हुई और राज्य पुरोहित ने महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा की। पूजा के बाद ऐरावत हाथी को वापस स्वर्ग भेज दिया गया। इस प्रकार माता कुंती ने महालक्ष्मी व्रत सफलतापूर्वक संपन्न किया। महालक्ष्मी जी के व्रत को जो भी श्रद्धा पूर्वक करता है, माँ उस पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं। महालक्ष्मी जी के चरणों में हम सबका प्रणाम।